अकबर बीरबल की पहली मुलाकात कैसे हुई? हिंदी कहानी। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकले तो घोड़े पर सरपटा दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि केवल कुछ ही सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई हुई। शाम हो चुकी थी, सब भूखे और प्यासे थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तरह नजर आया। राजा को उम्मीद बनी कि शायद अब उन्हें सही रास्ता मिल जाएगा। तभी बादशाह ने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़े खड़े घूर रहा है। सैनिक उस लड़का को पकड़कर राजा के सामने ले आया। राजा ने कड़कते आवाज में पूछा, ए लड़का, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, यह सड़क चल नहीं सकती है, आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा कहकर बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। राजा का गुस्सा कौवा वाकिफ हो चुके थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर बादशाह मुस्कुराए और कहा, तुम ठीक कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है। महाराज, आप कौन है? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश के देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। बादशाह ने कहा कि मुझे निडर लोग पसंद है। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बादशाह बोले, अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते से चलूँ कि ताकि मैं आगरा पहुँच जाऊँ। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताएं और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट के देखते हुए कहा। जब महेश दास जवान हुए तो वह अपना भाग अजमाने राजा से मिलने चल दिया। जैसे तैसे तलाशते हुए वह बादशाह के महल तक पहुंच गया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश ने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। उसे जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, रौबेदार मूछ वाले दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया और उसे रोक दिया। दरबान वाला बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने खड़कते आवाज में पूछा। महेश ने नर्मता से जवाब दिया, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। महेश ने बादशाह की दी हुई अंगूठी दरवान को दिखाया। इस बार दरवान ने कहा कि अंदर जाओ, पर मुझे महाराज जो भी इनाम तुम्हें देगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया और देखा महाराज अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान है। महेश ने बादशाह अकबर को झुक कर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर के पूछने पर महेश ने जवाब दिया कि महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी सामने रख दी। बादशाह बोले, आओ, याद आया, तुम महेश दास हो ना? महेश ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बादशाह ने कहा कि बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मरवाएं। बादशाह ने कहा कि यह क्या कह रहे हो महेश, मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुम कोई अपराध ही नहीं किया है? महेश ने नर्मता से उत्तर दिया कि नहीं महाराज, मुझे 100 कोड़े ही मरवाइए। ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। जल्लाद ने जैसे ही 50 कोड़े मार लिए तो महेश ने कहा, बस महाराज, बस। अकबर ने पूछा, क्या हुआ महेश, दर्द हो रहा है क्या? महेश बोला, नहीं महाराज, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तो केवल आपका वादा पूरा करना चाहता हूँ। अकबर बोला, कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरवान ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने को दिया था, मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा दरवान को देना होगा। अब अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका हूँ, अब उस दरवान को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरवान को बुलाया गया और उसके 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपयोग किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी इस बुद्धिमानी के वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्ति की जाते हो। इस तरह से अकबर की बीरबल से मुलाकात हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के ऑल पर कर दें और दोस्तों को पास भी शेयर कर दें।